2026 प्रिडिक्शंस, यस 2026 गाइडेंस और प्रिडिक्शन ये आपके लिए है। और टैरो के साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, क्या चीज़ें आपके साथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं और होने के चांसेस कम हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास ना, मैं जो गाइडेंस का कार्ड, आपको पता है हमेशा गाइडेंस का कार्ड पहले निकलता है, उसके बाद ही रीडिंग होती है। अगर गाइडेंस में आ गया नहीं, ये रीडिंग नहीं होनी है तो वो नहीं होगी, ये रीडिंग होनी है तो वो रीडिंग होगी। सो यस, रीडिंग होनी थी तो इसलिए ये। तो 2026 में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बना रही थी, जिससे कि जिससे आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे कि आपको ऐसा हो रहा था कि मुझे, मतलब मैं कैसे कैसे इस सिनेरियो को हैंडल करूं, कैसे मैं इस इंसान को हैंडल करूं, कैसे मैं इन लोगों को हैंडल करूं, कैसे मैं इस काम को हैंडल करूं, जिसकी वजह से ना आपको बेफालतू का गुस्सा, बेफालतू की टेंशन, बेफालतू की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपके मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों का ये जो 2025 का साल गया ना, 2025 का साल ऐसे गया कि मतलब आपको, आपके पास वक्त नहीं था। और या फिर ये बोलो कि बहुत वक्त होने के बावजूद भी वक्त नहीं था। मतलब आपके पास 24 घंटे में अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। आपने अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाला। खुद के लिए, खुद के डेवलपमेंट पे, या खुद खुद को क्या पसंद है, क्या करना चाहिए खुद के लिए, अपने लिए टाइम कम निकालने की बजाय आपने या तो अपने बच्चों के लिए, पार्टनर के लिए, स्पाउस के लिए, फैमिली के लिए, करियर के लिए, इन चीज़ों के लिए आपने 2025 पूरा, मतलब अपना ज़्यादा टाइम 2025 में निकाला है। और 2025 में कोशिश करिए कि मैं छोटी, मतलब अगर मान लो किसी किसी काम का या फिर किसी रिलेशन का लेवल 1 है तो उसको लेवल 2 पर लेकर जाऊं। किसी काम को बहुत बढ़ाने की आपने कोशिश की है, एक्सपेंशन की बहुत अच्छी एनर्जी है, तो एक्सपेंड करने की आपने बहुत कोशिश करी है। और आप में से बहुत सारे लोग थे कि पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहे 2025 में। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि रुके नहीं, मतलब आपको ये था कि बस हमें, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ हो, मतलब कहीं पे भी वो हमें रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रुकावटें पैदा हुई। मैं आपको ये बता दूं, देयर आर हाई चांसेस आपके, या तो आपके खुद के, मतलब आपके लगन पे केतु का ट्रांजिट होने के चांसेस हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, केतु का ट्रांजिट 2026 दिसंबर में कैंसर में होगा, कैंसर असेंडेंट, ठीक है। तो 2026 कैंसर में होगा, लेकिन अभी जो केतु का ट्रांजिट चल रहा है वो लियो में चल रहा है। तो या तो आपका जो केतु का ट्रांजिट आपके लगन पे चल रहा है, या फिर ये बोल सकते हो कि आपका जो केतु है सन पे ट्रांजिट कर रहा है, या चांसेस है कि केतु के दशा के अंदर हो थोड़ा सा, या फिर आपका केतु सप्तम में हो सकता है, या फिर सप्तम में ट्रांजिट चल रहा है। चांसेस हो सकते हैं इसके, क्योंकि ना अभी 2026 में क्या आप कैसी एनर्जी में आ जाओगे, जो 2026 में करेज अब आपको होगा कि अब तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बाय हुक एंड क्रुक, मुझे दुनिया को, मुझे सबको दिखाना है कि मैं, मेरी कैपेबिलिटी की, मैं क्या कैपेबल। पहली बात, जो अभी अग्रेशन वाला थोड़ा था, गुस्सा आना एकदम से कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ये मुझे चीट करके ऐसे कैसे मुझे बिना बात करे मेरे से एकदम से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आपका क्या होगा 2026 में कि आप ना थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि मुझे ना अननेसेसरी लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, टॉक्सिक लोग नहीं चाहिए। और 2026 की जो एनर्जी की शुरुआत है अभी से हो भी गई होगी, दिसंबर के एंडिंग फेज में ये शुरुआत आपकी हो भी गई है। अब आपको है कि मुझे ना फालतू लोग नहीं चाहिए, थोड़ा वो रिफाइन वाली एनर्जी में अब आप 2026 में आ जाओगे, देख लेना आप। और अब आपका क्या होगा, जो पढ़ाई, जो आपको स्किल्स, मतलब जितना आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना, अभी वही चीज, मतलब जित बहुत आप ना चाहते हुए भी, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप ना चाहते हुए भी, आपको इतना भी पसंद नहीं है किताब पढ़ना, आपको इतना भी पसंद नहीं है पढ़ाई करना, आपको इतना भी पसंद नहीं है कोई नया कोर्स करने का, इतना भी मन नहीं है, इतना भी मन नहीं है ना, तो भी आप देखना 2026 में जरूर आप कुछ ना कुछ नया जरूर लर्न करोगे, सीखोगे जरूर। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ 2026 में फॉर श्योर, मतलब आप कुछ लर्न जरूर करोगे। चाहे आप यहाँ पे मुझे 2 लोग सुन रहे हो, 200 लोग सुन रहे हो, 2000 लोग सुन रहे हो, कितने भी 2 लाख सुन रहे हो, कितने भी लोग सुन रहे हो, आप सभी के सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, सभी के सभी के लिए आप देखना कि कुछ ना कुछ आप यहाँ पे कुछ लर्न करना सीखोगे। कोई नई अचानक से बुक खरीद के उसको पढ़ना शुरू कर दोगे और उसके नोट्स बनाने लगोगे, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर लोगे, नई, यू विल डू इट,
ठीक है, यू विल डू इट। आप देख लेना, थोड़ा सा 2025 को बीतने दो। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, ऑलरेडी किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, तो उसको अभी आप थोड़ा सा ना दुनिया की नज़रों में लेके आने की कोशिश करोगे। अगर आपका ऑलरेडी छुपा छुपा प्यार चल रहा है, छुपा छुपा कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो दुनिया की नज़रों में आ सकता है, घर वालों को पता लग सकता है। अगर आपका कहीं पे मतलब कोई बातचीत ऐसी चल रही है जो आप चाहते नहीं हो कि किसी को पता लगे, पता लग सकता है। एक और चीज़ बता दूं, फॉर सम ऑफ यू सन माइट बी ट्रांजिटिंग, वैसे 2026 का मैंने ये प्रिडिक्शन डाल दिया है द वैदिक गर्ल पे अकॉर्डिंग टू द असेंडेंट साइन, आप जाके देखना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, रेमेडीज के साथ। द वैदिक गर्ल का जो हमारा ही चैनल है द वैदिक गर्ल, एस्ट्रोलॉजी की सारी वीडियो है, लिंक आप देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो 2026 का जो फेज होगा ना, जब सन ट्रांजिट करेगा आपके 8वें घर पे, 8वें घर पे जब सन का ट्रांजिट होगा आपके, तो उस टाइम पे देखना कि उस टाइम पे चांसेस आर वेरी 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 हाई, या फिर आपके 12वें घर पे जैसे ही होगा सूर्य का ट्रांजिट, वैसे ही आपकी कोई ऐसी चीज जो आपने अब तक छिपा के रखी हुई थी तुरंत पता लग जाएगी, आपके जिससे छिपा रहे थे उसी को तुरंत पता लग जाएगी, अभी से बता रही हूँ। तो ये ट्रांजिट का जो टाइम है ना, आप उस पे जाना द वैदिक गर्ल पे, और मैं डे बाय डे उस पे जो है प्रिडिक्शंस डली हुई हैं 2026 की, नहीं भी मिलेंगी, एक दो दिन रुक जाना, मिल जाएगी आपको, तो देख लेना, आपको टाइम पता लग जाएगा। तो तुरंत ये चांसेस हैं 2026 में गाइस कुछ रिवीलिंग होने के चांसेस हैं। और अगर आपसे कोई कुछ छिपा रहा होगा, वैसे तो ये आप ही की एनर्जी है, अगर आपने कुछ ऐसे मान लो कोई खर्चा कर दिया आपने, फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली को बताया नहीं, मैंने इतनी बड़ी चीज़ पे खर्चा किया है, पता लग जाएगा फैमिली को। अगर आपने कुछ पैसे सेविंग्स में रखे हुए थे, किसी को बताया ही नहीं हुआ था, चांसेस है पता लग जाएगा कि सेविंग्स में आपने पैसे रखे हुए थे। और अगर आपसे भी कोई ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट, सूरज जब सूर्य निकलता है ना, सूर्य उदय होता है, तो जितना पूरा अंधकार दुनिया में छाया होता है वो अंधकार खत्म होता है। और जो आपके लिए ये सूर्य का साल आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ अंधकार जरूर, कुछ या तो अगर आपको किसी ने अंधेरे में रखा हुआ है तो देर आर चांसेस वेरी वेरी हाई, मतलब बहुत ही ज्यादा % चांसेस हैं कि कुछ तो पता लग जाएगा, लगेगा, ठीक है। तो देख लेना कुछ ऐसी चीज ना हो। इनकम टैक्स का भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आ रहा है, यहाँ पे कार्ड भी आया है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप देख लेना आपका क्या है क्या नहीं है, जो भी आप काम करते हो, जो भी चीज़ आपने छिपाई है, या फिर अगर आपसे कोई कुछ छिपा रहा है तो फिर अब तो फिर होगा वो। तो आपके लिए रीडिंग देने का मतलब इसीलिए ही है, पहले से तक मैं, ओ माई गॉड गाइस देखो, अभी मैंने आपको बोला ना केतु का ट्रांजिट, मैंने अभी बोला ना केतु का ट्रांजिट, वाओ। तो हाँ ठीक है, अभी अभी लग जाएगा पता। अगर कोई आपको ऐसे चुपके भी बेवकूफ बना रहा था, या फिर बेवकूफ बना रही थी, चुपके कुछ और ही चल रहा था, आपको कुछ और ही बताया जा रहा था, तो वो भी सामने आने के चांसेस बहुत हैं। आप में से फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग अब ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे। आप में से अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि अपने पैसों पे ज्यादा फोकस हो जाएगा, पैसे कमाना, करियर पैसे, इस पे ज्यादा फोकस हो जाएगा। और ये 2026 का जो टाइम है, जो मैरिड हैं, जो इस टाइम कनेक्टेड हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो मैरिड हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ अगर कुछ छुपा होगा तो पता लग जाएगा, तो टेंशन फ्री हो जाओ, कुछ छुपा होगा तो पता लग जाएगा। इवन अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ना, कुछ छुपी बात है तो लग जाएगी पता, कुछ ना कुछ आ जाएगा सामने, ठीक है। इस टाइम पे ना आपको जो थोड़ा सा जो गाइडेंस के लिए मैं आपको बताऊं, जो आपसे थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत प्रैक्टिकल, और अगर आपके कोई आसपास में ऐसा इंसान है जो बहुत इमोशनल है, टू मच इमोशनल, ऐसे इंसान से आपको कोई बात सुनने को मिल सकती है, या फिर ऐसा इंसान आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है। या फिर अगर मान लो आप बहुत स्पिरिचुअल, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही नास्तिक है, ऐसे इंसान से आपको कोई दिक्कत हो सकती है 2026 में। गाइडेंस देने का फिर से बोल रही हूँ, फायदा क्या, आपको पहले से बता रही हूँ, आप संभल जाओ। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी इंसान है ना, तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि वहां से दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एक है गुरु और एक है राहु,
आपका अगर मान लो गुरु का दिमाग है ना, गुरु क्या करता है, धीमे 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 पैसा देता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। जैसे बच्चा पहली कक्षा में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में ऐसे ही पढ़ता है ना, सीधा 10वीं में सीधा बीए तो नहीं कर लेता। तो एक होगा आप में से कोई जुपिटर, एक होगा राहु। राहु क्या, तुरंत ऐसा पैसा देगा और तुरंत ऐसे पैसे छीन भी लेगा, तुरंत देगा और तुरंत छीन भी लेगा। तो आपको कोई आपके आसपास, अगर आप बहुत मेहनती हैं या फिर आप बहुत दिमाग से, अपनी स्किल्स से, अपनी नॉलेज से, अपनी मेहनत से अगर पैसा कमा रहे हो, या फिर बड़ी लॉयल्टी से आप रह रहे हो, आपको देखना, आपको आपके आसपास ऐसा 2026 में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, आपके आसपास ऐसा जरूर कोई ना कोई आएगा, कोई आएगी जो आपको बोलेगा कि चलो हम ना ऐसा कोई बिजनेस ट्राई करते हैं, या फिर मतलब चीटिंग वीटिंग की एनर्जी के लिए भी बोल देगा आपको कि क्या फर्क पड़ता है, आज के टाइम में तो बड़ा नॉर्मल सा, ऐसा कुछ कुछ होगा। ऐसा मैं बोल रही हूँ आपको, 2026 में वेरी वेरी हाई चांसेस। तो अगर ये आप हैं, फॉर एग्जाम्पल आप राहु से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आपको जुपिटर वाला कोई मिलेगा, मैं बोल रही हूँ होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्ड को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, शादी वाली बात को मैंने पहले ही बता दिया है। तो यस 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 हो सकता है। ओके, पैसे के लिए अच्छा साल है ये। अगर आप जुड़े हो, सुन रहे हो, पैसे के लिए अच्छा, मैं बोल रही हूँ पैसे के लिए अच्छा साल है। मैं कह रही हूँ पैसे के लिए, पैसा ही बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत ही मतलब बहुत ही, मैं बोल रही हूँ इतनी फ्रेश और इतनी अमेजिंग एनर्जी के साथ कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत ही फैंटास्टिक। सो यस, मैंने आपको गाइडेंस दी थी है 2026 के लिए, और इतनी ही आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। अभी बेफालतू का उसको मैं बढ़ा चढ़ा के इतना ये हो जाएगा, वो 2 घंटे 3 घंटे बोलती हूँ, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। उसमें सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये चीज बोली जा रही है कि डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, रुको मत। जो मेहनत कर रहे हो, जो कर रहे हो ना, उसको लगातार करते रहो, ठीक है। रुको मत, सोचो मत। और एक बात याद रखना, मैं जितने भी लोगों से कनेक्ट करती हूँ ना पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जो पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, मैंने आज तक इतने सालों से कर रही हूँ, आज तक मैंने एक चीज देखी है, हर एक चीज का उपाय है, हर एक चीज का उपाय। मुझे कोई बोलता है कि मैम स्पाउस शादी नहीं हो रही है, मैम चीटिंग हो रही है, पार्टनर ऐसा है, पार्टनर वैसा है, जो भी लेकिन जो वर्स्ट केस सिनेरियो वो पता है क्या है, वो है हेल्थ। कि मैम मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकता, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर रहते, मैं यहाँ रहता हूँ, बच्चे फॉरेन में रहते हैं, मैं अपने बच्चों से मिलने नहीं जा सकता, पैसा होने के बावजूद भी मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ चाहिए, बस इसके सिवा कुछ नहीं। अब आपको मैं एक बात बता रही हूँ, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, स्पाउस भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, जॉब भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्टली फाइन है ना, आपसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं है। और ये सिर्फ वही लोग अब मुझे सुन के बता सकते हैं जिनकी लाइफ में या तो उनके माता पिता या फिर उनके कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पर्सन है जिनको बहुत प्यार करता है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी, कुछ ऐसी चीज ने जकड़ लिया जिसका कोई छुटकारा मिल ही नहीं पा रहा है जिंदगी में। इससे ज्यादा, और ये मैं आपको कोई कहावत कुवत नहीं बता रही हूँ, ये वो बता रही हूँ जो मैं हर दिन सुनती हूँ। इससे ज्यादा आपके पास लग्जरी, मैं कह रही हूँ इससे ज्यादा धनवान आप हो ही नहीं सकते। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप खा पा रहे हो अपनी मर्जी का, आप अपनी मर्जी से चल पा रहे हो, अगर आपका मन कर रहा है कहीं जा पा रहे हो, कहीं से आ पा रहे हो, आपसे ज्यादा अमीर कोई भी नहीं है दुनिया में, ठीक है, कोई भी नहीं। मैं आपको सच बता रही हूँ। हर एक मोमेंट को बहुत इंजॉय करो, चेरिश करो। अच्छा, 2026 का मैं प्रिडिक्शन बताते बताते भूल गई कि जनवरी फरवरी में दोज हु आर लिसनिंग मी फ्रॉम लंदन, यूके से जो भी मुझे सुन रहे हैं और वो मुझसे ऑफलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मतलब मिल के आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हैं, चाहे टैरो से है, चाहे एस्ट्रोलॉजी से है, न्यूमरोलॉजी से है, इवन दो वास्तु भी, अगर आप वास्तु भी करवाना चाहते हैं अपने घर का, अगर आप लंदन से हैं ऑफलाइन, तो आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। बट सिनेरियो ये है, कंसल्टेशन एडवांस में बुक करनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि फरवरी में आप कर रहे हैं तो वो नहीं, और सारी डेट्स बुक होंगी पहले से ही। तो जब भी आप ये सुने, अगर आपको ऑफलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो यू कैन बुक, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आपसे मिलते हुए को रीडिंग में। एंड यस, अगर आपको हीलिंग्स और मेडिटेशन के साथ साथ में
मतलब आपको चाहिए है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना दीदी बताओ क्या करें क्या करें। मैंने 2 वीडियोस तो ऑलरेडी डाल दी हैं, आप देखना, जिसमें कि मैंने मेडिटेशन की बात की है और अभी मैं गाइडेड मेडिटेशन भी करवा रही हूँ वहाँ पे। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, जिसमें जो हमारे चैनल का नाम है दैट इज़ काली युग, ठीक है? इट्स काली युग। काली युग जो हमारा हीलिंग और मेडिटेशन का है, नंबर 2 एस्ट्रोलॉजी का द वैदिकल। दोनों चैनल पे जाओ और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जानो, पहले जानो, चीज़ों के बारे में जानो, ठीक है? सो यस, दिस वाज़ आई थिंक यस, आज के लिए हमारी इतनी ही चीज़ें, इतनी ही हमारी प्रिडिक्शन निकल के आई है। और मैं आपको सच बताऊँ, मैंने देखो इससे पहले एक रीडिंग करी थी। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपको ना बहुत ब्यूटीफुल एक चीज़ बताता है। वैसे बच्चों के कार्ड हैं ये बच्चों के कार्ड हैं, जो मैं बच्चों को टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती हूँ ना, तो ये मेरे स्टूडेंट्स के कार्ड हैं। ये क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि शेयर योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को शेयर करो। किसी किसी का तो सोल पर्पस होता है नॉलेज शेयर करना, मैं आपको बता रही हूँ सच में। किसी किसी का तो सिर्फ सोल पर्पस यही है, कुछ मत करो आप, जो जैसे जहां से आप कमाई करो आप कमाई करो, सिर्फ अपना सोल पर्पस ये है कि नॉलेज को शेयर करो। हो सकता है आपका भी हो, शायद इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ। तो शेयर योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को शेयर करो, कैसे भी करो। मैं तो देखो आपको बोल सकती हूँ, करना ना करना आपके हाथ में है। कैसे भी करो, बच्चों को पढ़ाओ या फिर कोई आपसे कुछ पूछता है उसको बताओ। मैंने कल की रीडिंग में बोला था, कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करो। अगर आप कर सकते हो तो, आपको पता है तो, पर बिल्कुल करो, ठीक है? सो यस, आज की रीडिंग आपके लिए यही। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत आपको ये साल बहुत तरक्की दे, ये साल आपको बहुत अबंडेंस दे, बहुत खुशियाँ दे, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो। ऐसे मैं अपनी इष्ट, अपनी माँ काली से आराधना करती हूँ, प्रे करती हूँ आप सबके लिए। हाथ खुले रख के आप 2 मिनट के लिए रीडिंग, यहाँ तक जो पहुँच गए हैं सिर्फ ये उन्हीं के लिए, बाकी जिन्होंने स्किप कर दिया तो ये उनके लिए नहीं है। हाथ खुले रख के अपने घुटनों पे हाथ रख के बैठो और आंखें बंद करो, बिल्कुल रिलैक्स होके 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हाथ खुले रखना, मुट्ठी बंद नहीं होनी चाहिए। एक लंबी गहरी सांस लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लो, बिल्कुल रिलैक्स योर बॉडी। जैसे मैं बोलूं उस चीज को अपने मन में पूरी एनर्जी के साथ रिपीट करो। आई इनवाइट ऑल द अबंडेंस, all the prosperity, good health, fortune, happiness, love in my life. 2026 will be a magical year for me. 2026 will be a magical year for me. पूरी डेडिकेशन के साथ एक बार फिर से बोलो, 2026 will be a magical year for me. दोनों हाथों को रब करो और अपने फेस पर लगाओ। Now you can open your eyes. ओके, ये छोटा सा जो मैंने आपको लास्ट में अफर्म करवाया ना, इसको और अगर आप बहुत अच्छे से डीप डाउन जाके करना चाहते हो तो काली युग पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा सारा फॉर्मेशंस के बारे में। चलिए, अगर पर्सनल कंसल्टेशन आपको चाहिए उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको टैरो के रिगार्डिंग चाहिए तो भी आप मेल करो, टैरो और कुंडली दोनों चाहिए तो भी उसके लिए दोनों आप कर सकते हो, ठीक है? जो रिप्लाई दिया जाता है टीम के द्वारा दिया जाता है, आप पहले से सुन रहे हो, आपको पता ही है। और टीम आपको ऑफिस का नंबर देते हैं, ऑफिस के नंबर से आपकी मुझसे बात होती है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी।